नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 92 से 96 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 91 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उससे देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 92। 92 जो है वो भिन्नों की तुलना करने और उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की जो समझ है वो आप में विकसित होनी चाहिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखते हुए संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। जैसे पहला देखोगे 3/4 लिखा हुआ है, इनको शब्दों में लिखेंगे तो 3/4 ऐसे ही लिखेंगे, परंतु उसे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो आपको 0 से 4 तक की गिनती नजर आ रही है। 3 कहाँ है? यहाँ पर है, तो 3/4 है, ये आपको संख्या रेखा पर इस तरह लिखना था। दूसरा देखो 2 सही 1/2 है, तो 2 सही 1/2 शब्दों में इस तरीके से लिखेंगे और इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो ये 2 तो पूरे हो गए यहाँ तक, फिर 1/2 यानी 2 का आधा है वो यहाँ हो रहा है, यानी 2 सही 1/2 है, वो संख्या रेखा पर यहाँ दर्शाएंगे। इसी तरह है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य छोटा बड़ा व बराबर का चिन्ह लगाइए। तो इसमें देखोगे 2/4 और इधर है 3/4, दोनों में क्या है आपका हर समान है। हर समान होने की स्थिति में आपको बड़ा कौन लगेगा? जो अंश बड़ा है वो बड़ा होगा, तो इधर 3 है बड़ा तो इधर हो जाएगा। आगे इधर देखोगे तो यहाँ आपको 3/5 और 2/3 देखने को मिल रहे हैं। अब आपको न तो इसमें हर बराबर मिल रहा है न अंश बराबर मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको पता करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो ऐसी स्थिति में पता करने के लिए जैसे आपको 3/5 का पता करना है, 3/5 × 100 करना पड़ेगा। 100 को 3 से गुणा किया तो 300 हुआ, 300 को 5 का भाग देंगे, भाग देने पर संख्या आएगी। और इधर 2/3 है, इसको भी 100 से गुणा करेंगे, 2 को 100 से गुणा किया और 3 का भाग दिया तो आपको दोनों में संख्या जो बड़ी होगी उसका पता लग जाएगा। तो इसमें देखा तो ये 2/3 है, ये संख्या बड़ी है। आगे तीसरा देख लेते हैं, दूसरे का तीसरा 3/5 और 4/5, यहाँ हर समान है। हर समान होने की स्थिति में बड़ी वही होती है जिसका अंश बड़ा होता है। इधर देखोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, इसलिए ये संख्या बराबर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। जैसे 3/4 की तुल्य भिन्न लिखनी है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो ये इस प्रकार ये भिन्न बना सकते हो। आगे 5/7 की भिन्न है तो 10/14, 15/21, 20/28, 25/35, इस तरीके से ये भिन्न बनानी है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 3/4, तो 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया तो यहाँ बन रहा है 3/4। फिर 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, फिर 9/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, फिर 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो ये इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है, ये इसका है और ये इसका उत्तर है। इस तरीके से ये आपको चारों प्रश्न जो है हल करने थे। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 93 की तरफ। कार्यपत्रक 93 है, भिन्नों का सरलतम रूप तुलना आरोही और अवरोही क्रम की समझ है विकसित कर पाना से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। जैसे आप पहला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 3/21, तो 3/21 का सरलतम रूप क्या बनता है? 1/7। कैसे बना? यानी 3 का पहाड़ा बोले तो 7 बार बोलते, 3 एकम 3, 3 7 21। इसी तरीके से 11 का निकाला तो 11 एकम 11 और 11 5 55, तो ये हो गया आपका 1/5। 15/75 का निकाला तो 1/5 हो गया। 4/25 का तो 4/25 ही हुआ। 12/75 का निकाला तो 1/6 हो गया। 12 पानी 60, 12 छक्के 72 हो गया। 16/84 का निकाला तो आपका हो गया 1/4, 1/4 हो गया। इसलिए ऐसे आप सरलतम रूप निकाल सकते हो। आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दी गई भिन्नों की तुलना करते हुए छोटा बड़ा बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ आप देखोगे 1/6 है और इधर है 6/12, तो यहाँ देखोगे 6 एकम 6,
6 दूनी 12। यहाँ ये आधा है और यहाँ पहला भाग है, 6 का पहला भाग है, इसलिए ये संख्या आपकी 1/2 है, ये बड़ी संख्या हो गई। इधर ये 4/14 बड़ी है, इधर है 3/4 बड़ी है, इधर आपकी 5/5 बड़ी है, 5 से 5 कटा 1 हो गया। इधर 2/3, 2/4 में 2/3 बड़ी हो गई। इधर 4/25 और 4/11 में आपकी 4/11 है वो बड़ी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न जो है उसे आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। पहले आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में लिखना उसी को। इसको देखो तो आप यहाँ तीसरे का पहला, जिसमें आर समान है और अंश अलग अलग हैं, ऐसी स्थिति में आप आरोही क्रम में लिखना चाहो यानी बढ़ते क्रम में लिखना चाहो तो आपको जो अंश छोटा है वो छोटी है, फिर उससे बड़ा अंश है वो बड़ी है। तो यहाँ सबसे अंश छोटा किसमें 1 है, तो ये सबसे छोटी है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरीके से 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7 ये आपका आरोही क्रम हो जाता है। इसी को वापस उल्टा लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाता है। तो ये तो थी स्थिति हर समान होने पे आपको ये करना था। अगर अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको जो आपको हर बड़ा दिखे वो सबसे छोटा मानना है। तो अंश यहाँ समान है, हर जो सबसे बड़ा दिखे वो छोटा है, तो हर सबसे बड़ा ये 18 है, तो ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा इससे छोटी वाली संख्या, तो 11/18 सबसे छोटी है। उससे थोड़ी बड़ी देखोगे तो 11/13 है, उससे थोड़ी बड़ी देखो तो 11/11 है, उससे थोड़ी बड़ी देखो तो 11/5 है, और उससे भी बड़ी संख्या देखोगे तो आपको मिलेगी 11/3 मिलेगी। तो ये आपका बढ़ते क्रम हुआ है। अब इसको घटते क्रम में लिखोगे, यानी बड़ी संख्या सबसे पहले लिखो तो बड़ी तो ये है, तो 11/3 बड़ी है, फिर उससे छोटी संख्या ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या भिन्नों में देखना है तो इस प्रकार देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। आपको इन दोनों में से भिन्न बड़ी कौन सी उसका पता करना है। तो आप 4/5 और 5/6 है। 4/5 को किया तो 400/5, तो यहाँ ये भिन्न मिली। इधर देखा तो यहाँ ये भिन्न मिली। यहाँ देखा तो 5/6 है, ये आपकी बड़ी भिन्न है। क्यों हुई बड़ी भिन्न, यहाँ आपकी 0.8 है, जबकि यहाँ 0.83 है। 0.83 है, तो ये तो 8 है, इसका मतलब 80 हो सकती है, ये 8/3 है, इसलिए ये बड़ी हुई है। इधर दोनों में देखो तो 1/15 में तो 500/15, यहाँ 3.33 है, यहाँ 13.33 है, तो यहाँ देखोगे तो 4/30 है आपकी बड़ी भिन्न है। ये बड़ी है इधर, इधर ये बड़ी है। इस तरीके से आपको छोटा बड़ा बराबर का पता लगाना, छोटी बड़ी भिन्न का पता लगाना आपको आना चाहिए। कार्यपत्रक नंबर 94, भिन्न संख्याओं एवं दशमलव संख्याओं की समझ है वो आप में विकसित होनी चाहिए। देखते हैं, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे यहाँ देखोगे 0.5, तो यहाँ पे 0.5 आएगा, फिर आपका 1.6, 1.9, फिर आएगा 2.5, 3.7। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर लिखना था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, दी गई दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। यहाँ आपको थोड़ा यहाँ गलती है, किताब में गलत शब्द है, यहाँ ये अलग कॉलम था, इसको साथ में ले लिया। यहाँ देखोगे तो 35.830 है, तो 3 35 है, इसमें 3 दहाई पे है तो दहाई लिख दिया, 5 इकाई पे है तो इकाई लिख दिया। अब 8 दशांश है, 3 शतांश है और 0 है आपका सहस्त्रांत। इस तरीके से लिखना था। 18 में देखोगे 10 और 8 इकाई दहाई हो गया, फिर 3 दशांश, 0 शतांश और 2 आपका सहस्त्रांत हो गया। अब 515.160, तो 500 फिर यहाँ लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना था। तो समझ में आ गया होगा कि इसे हल करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, दशमलव रूप में लिखिए। ये संख्या है, इसको दशमलव रूप में लिखना। पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देखोगे तो ये 318 हो रहे हैं, 318 दशमलव, ये हो गए आपके 0.5, फिर
3, 0.53 हो गया। अब इसको शब्दों में लिखेंगे 318.053। दूसरा देखोगे तो ये हो गया आपकी पूर्णांक संख्या 90 और 5 95, 90 और 5 95। फिर ये दशांश है और ये शतांश है, तो ये 11 हो गया। 95.11 पढ़ेंगे इससे शब्दों में पढ़ना आपको आना चाहिए। आगे ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश, तो 0.7373। अगला है 50, पूर्णांक है। फिर दशमलव, शतांश और सहस्त्रांश है, तो 0.031, तो 50.031 ऐसे शब्दों में लिखना है। फिर यहाँ 230 है, ये पूर्णांक हो गया और ये आपका शतांश हो गया 0.4, तो 230.04 है, ये शब्दों में हो गया। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसको दशमलव रूप में लिखना है। 4/3/2 को, तो 4/3/2 को दशमलव लिखते हैं तो 5.5 हो जाते हैं। 2/3/5 को दशमलव लिखेंगे तो 2.6 हो जाते हैं। 7/9 को दशमलव में लिखेंगे 0.77 हो जाते हैं। 1/8/9 को लिखेंगे तो 1.88 आ जाते हैं। 5/2/3 को लिखेंगे तो 5.66 आ जाते हैं। 16/25 को दशमलव में लिखेंगे तो 0.64 हो जाते हैं। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 95। दशमलव संख्याओं की तुलना है करके उसे समझना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये पता करना है। आपको 3 संख्याएं मिलेगी, 0.109, 1.099, 1.099, 1.9। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो 1.9 होगी। इसी तरह दूसरा देखते हैं 50.69, 506.3, 5.063। इसमें सबसे बड़ी संख्या है तो 506.3। तीसरा 18.3, 18.29, 18.33, 18.003, तो 18.3 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। आगे चौथा 0.007, 0.07, 0.7, तो इसमें 0.7 है, ये बड़ी संख्या है। पाँचवा 281.09, 281.9, 281.009, तो 281.9 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। आपको क्या करना है, जहाँ शून्य लगा हुआ वो सबसे छोटी है, जहाँ दशमलव के बाद में सीधी संख्या आई है वो आपकी बड़ी है। आप देखोगे तो दशमलव के बाद में जो सीधी 9 आया है, इधर दशमलव के बाद सीधा 3 आया है, इधर दशमलव के बाद में देखोगे तो सीधा 3 आया है, दशमलव के बाद में सीधा 7 आया है, दशमलव के बाद में आप देखोगे सीधा 9 आया है, तो ये संख्याएं आपकी सबसे बड़ी संख्याएं होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर। नीचे दी गई दशमलव संख्याओं के बीच दिए गए बॉक्स में छोटा बड़ा बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। आपको छोटा बड़ा और बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। पहला देख लेते हैं 50.9 और 5.09, तो ये 50 बड़ा है तो 50 की तरफ लग गया। इधर देखोगे तो 113.303 और 113.33, तो ये 3 वाली संख्या बड़ी हो गई। फिर 10.570, 10.57, तो ये बराबर हो गई, दोनों बराबर, शून्य पीछे लगाओ या नहीं लगाओ। इधर 0.852, 0.825, तो 852 वाली संख्या बड़ी हो गई। इधर 75.75 और 75.075, तो 75.75 वाली बड़ी हो जाती है। आगे 35.55, 35.550, तो 35.55 और 35.550 दोनों बराबर होती है। अब आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। संख्याएं दे रखी है, दशमलव रूप में और आरोही क्रम में लिखना है। संख्याएं कुछ इस प्रकार है 3/21, 6/10, 8/100। इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो 3/21 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.14,
6/10 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.6 और 8/100 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.08। इसी तरह अब इसको आप इसे आरोही क्रम में लिखना यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखो सबसे छोटी संख्या पहले। तो सबसे छोटी संख्या है आपकी, सबसे पहले लिखोगे 8/100, तो इसे 8/100 भी लिख सकते हो। फिर 2 नंबर पे लिखोगे आप 3/21, फिर लिखोगे आप 6/10। इस तरीके से आरोही क्रम में लिखना है। इसी तरह ये तो सेम हो गया। आगे तीसरा देखते हैं 5/10, 55/10, 55/100। तो यहाँ 5/10 का तो हो गया 0.5, फिर 55/10 का हो गया 5.5, 55/100 को हो गया 0.55। अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखोगे तो ये आएगी 0.5 वाली, फिर उससे बड़ी 0.55 55 हो गया, फिर 5.5 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरह 1/10, 35/100, 35/1000। तो 1/10 का 0.1, 0.35, 0.035, तो ये सबसे छोटी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी हो जाती है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सत्य असत्य कथन छांटना है। स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, गुणनखंड जो होते हैं वो पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। पिछले गुणक का 1/10 होने का मतलब होता है कि जैसे आप स्थानीय मान में देखते हो, जैसे 2320, 340, तो यहाँ इसका स्थानीय मान है, तो इसका स्थानीय मान है वो गुणक में चला जाता है 1/10 का, इसलिए ये बात सत्य है। एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100 यानी 1/7 भाग होता है, ये बिल्कुल गलत कर दिया। यहाँ इन दोनों में देखोगे तो बड़ी दशमलव संख्या है, तो यहाँ ये बड़ी दशमलव संख्या नहीं है, दशमलव संख्या बड़ी ये है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 96, दशमलव संख्याओं का योग, व्यकलन यानी घटाने की समझ विकसित होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। इनको सबको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे ये प्राप्त हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इनको जोड़ें तो ये संख्या प्राप्त हो जाती, इनको जोड़ते हैं तो ये प्राप्त हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये जोड़ते ही कैसे हैं, तो देख लेते हैं अपन 2 नंबर को जोड़ के देख लेते हैं। तो किस प्रकार लिखे हुए हैं, 27.076, फिर है 27.76 ये, फिर है 27.007। अब इसको जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 13, फिर हो गए 7 7 14, फिर 7 और 1 8, फिर 7 3 21 और 81, 81.843, 81.843। इस तरीके से आपको ये जोड़ करनी है। फिर ये भी आपको घटाने हैं, घटाने से संबंधित ही है, आप इसे इनमें से ये संख्या घटा सकते हो, आराम से बाकी कर सकते हो, इसकी बाकी आराम से कर सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, ये आपको समझाने का प्रश्न है। रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की, 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। इन गणित के लिए कितने रुपए, 35 रुपये 75 पैसे, और विज्ञान के लिए 32 रुपये 60 पैसे खर्च किए, तो रसीद ने कुल खर्च कितने किए, 68 रुपये 35 पैसे खर्च किए। अगला प्रश्न है, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर दूरी कार से और 500 मीटर दूरी पैदल चलकर तय करता है, तो उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है। तो बस, कार और पैदल है, तीनों का योग किया तो 22 किलोमीटर और 775 मीटर है उनकी घर की दूरी है। अगला है, राजू एक पुस्तक 35.65 यानी 35 रुपये 65 पैसे में खरीदता है और उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए, तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए, 50 रुपये दिए, उनमें इतने का खरीदा, 14 रुपये 35 पैसे उनको वापस लौटा दिए। इसी तरह आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।